नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रदेश की दिन भर की 4 बड़ी खबरों के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश की बड़ी खबर, विदिशा में जो हादसा हुआ बीती रात, जिस तरह से गंजबासौदा में कुआं धंसने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, अभी भी ऑपरेशन चल रहा है। 5 शव अब तक निकाले गए हैं, 8 लोग अब भी लापता हैं। रेस्क्यू टीमें 3 घंटे की देरी से पहुंची थी। मंत्री अफसरों को देखकर लोगों का गुस्सा फूट गया था। दरअसल ये जब कल पूरा घटनाक्रम हुआ, जिस तरह से 20 घंटे से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, और कल शाम तकरीबन 6:30 पर यह हादसा हुआ जब रवि पानी भरते समय कुएं में गिर गया था। उसे बचाने के लिए कुछ लोग कुएं में कूदे। उसके बाद वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। वजन बढ़ने के कारण कुआं धंस गया था। कुएं का एक हिस्सा धंसने के कारण तकरीबन 30 लोग उसमें समा गए थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम पहुंची, रेस्क्यू शुरू हुआ। 4 शव तब तक निकाले जा चुके थे, लेकिन अब तक जो अपडेट है 5 शव निकाले गए हैं। और स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि पुलिस प्रशासन देरी से पहुंचा। रेस्क्यू की टीम जो पहुंची वो भी पहले शुरुआत से ही नहीं उस काम में रेस्क्यू करने में भिड़ी, लेकिन धीरे धीरे कर तमाम मोर्चा संभाला। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल से नज़र बनाए हुए थे और प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग को भेजा गया और ये पूरी कवायद शुरू हुई, लेकिन अभी भी रेस्क्यू चल रहा है। मतलब समझिए ये बहुत बड़ी घटना है मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण से। 5 शव अब तक निकाले गए हैं, 8 लोग अभी भी लापता हैं। रेस्क्यू टीम को लेकर कहा जा रहा है कि 3 घंटे देरी से पहुंची थी। मंत्री अफसरों को देखकर ग्रामीण गुस्से में थे, गुस्सा उनका फूट पड़ा था, लेकिन फिलहाल रेस्क्यू जारी है और देखना है कि अब कब तक, क्या उम्मीदें हैं। जो लोग अभी लापता हैं उनमें से कौन सुरक्षित बच पाएगा, क्योंकि मलबे में अभी कई लोगों के दबे होने की आशंका है। मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी खबर, हमेशा लगातार जब से शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनी, बीजेपी की सरकार बनी, हमेशा चर्चाओं में रहने वाले बीजेपी के वरिष्ठ विधायक पूर्व मंत्री अजय विश्नोई का ट्वीट एक बार फिर से चर्चा में है। दरअसल उन्होंने ट्वीट में सीधे तौर पर पहले के जो ट्वीट थे उनके, कभी मंत्रिमंडल को लेकर, कभी प्रभारी मंत्री को लेकर, लेकिन इस बार उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ट्वीट किया है, पत्र लिखा, और उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश का विद्युत उपभोक्ता परेशान है, विशेष तौर पर ग्रामीण उपभोक्ता। घरेलू और कृषि दोनों की बिजली सप्लाई लगातार बाधित हो रही है, परेशानी हो रही है। ट्रांसफार्मर बार बार जल रहे हैं, बदलने में देरी हो रही है। विद्युत मंडल ने 2 साल से नए ट्रांसफार्मर खरीदे नहीं हैं, बल्कि उन्हें ही सुधार कर लगाया जा रहा है। बिजली के जमीन छूते तार दुर्घटनाओं को न्योता दे रहे हैं। भाजपा विधायक अजय विश्नोई ने ट्वीट कर आगे भी लिखा कि मानसून की देरी से धान का रोपा प्रभावित हो रहा है। रात की बिजली रोपे में कोई काम की नहीं। उन्होंने मांग की है कि धान रोपे जाने तक 10 दिन रात के बजाय दिन में बिजली देने का प्रावधान करें। वहीं उन्होंने तंज भरे लहजे में बिगड़ती बिजली व्यवस्था को सुधारने की बात रखी, ताकि आगामी चुनाव में फिसलते वोट बच जाएं और सरकार को इसका फायदा मिले। ये ट्वीट मुख्यमंत्री को टैग करके भी लिखा, अजय विश्नोई का ये ट्वीट और ये पत्र। सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जो जनहित के मुद्दे हैं उस पर अजय विश्नोई लगातार बोल रहे हैं, और ये बिजली की जो समस्या है ये विपक्ष के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन विपक्ष कितना सक्रिय होकर इस मुद्दे को भुना पा रहा है ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। मध्य प्रदेश में मानसून की जो बेरुखी अभी कुछ दिनों में हुई है उससे किसान बहुत परेशान है। उम्मीद है कि मानसून जल्द आ जाए और फिर से एक बार अच्छी बारिश हो जाए, ताकि किसान अपनी बोनी कर पाए, रोपा लगा पाए। तीसरी खबर की ओर बढ़ रहे हैं। तीसरी खबर मध्य प्रदेश के मानसून से जुड़ी हुई। उम्मीद जताई है मौसम विभाग ने कि 20 जुलाई के बाद तेज बारिश होगी। बंगाल की खाड़ी में बन रहा नया सिस्टम मध्य प्रदेश को तरबतर करेगा। गुजरात, राजस्थान में एक्टिव मानसून से मालवा निवाड़ में हल्की बारिश होती रहेगी। ये मध्य प्रदेश के तमाम जिलों की स्थिति है। 8 जिले, नरसिंहपुर, देवास, छिंदवाड़ा, बैतूल, शहडोल, रीवा, सीधी, सिंगरौली, सामान्य से ज़्यादा जहां अब तक बारिश हुई है। लेकिन 8 जिलों में सामान्य से ज़्यादा बारिश तो 8 से 50% भी नहीं बरसे। 8 जिले ऐसे हैं जहां पर 50% भी अब तक बारिश नहीं हुई है। उम्मीद जताई जा रही है कि 20 जुलाई के बाद जो बंगाल की खाड़ी में वेदर सिस्टम बन रहा है उसके कारण मध्य प्रदेश में अच्छी बारिश होगी। उम्मीद भी यही है, किसानों को यही उम्मीद है कि किसी भी तरह से अच्छी बारिश हो जाए, नहीं तो फसल नुकसान एक बड़ा मसला होगा। वैसे ही तमाम चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं, किसान के लिए बड़ी मुसीबत है। खाद से लेकर, खाद में जो लिमिटेशन कर दी गई है, उसके साथ डीजल के लगातार जो रेट बढ़ रहे हैं उससे किसानों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आखिरी खबर मध्य प्रदेश कांग्रेस से जुड़ी हुई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस, महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष का चयन होना है। दिग्विजय सिंह ने भोपाल की पूर्व महापौर वरिष्ठ कांग्रेस नेता विभा पटेल का नाम आगे किया है,
सिंधिया से झगड़ा करने वाली उज्जैन की नूरी खान के पक्ष में कमलनाथ हैं, ऐसा कहा जा रहा है। सिंधिया की दुर्विरोधी रही हैं, कमलनाथ के पक्ष में कई बार बयान दिया है। अभी कुछ दिन पहले पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह को लेकर भी उन्होंने एक विवादित बयान दिया था। लेकिन अब दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से गुरुवार को कमलनाथ से मुलाकात की। इसमें अटकलें तेज हो गई कि कमलनाथ को सोनिया गांधी बड़ी जिम्मेदारी दे सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो कमलनाथ की वापसी राष्ट्रीय राजनीति में हो जाएगी। लेकिन फिर मध्य प्रदेश का क्या होगा? कमलनाथ पिछले 2 सप्ताह से दिल्ली में ही हैं। उनकी सक्रियता बढ़ने को लेकर पार्टी में चर्चा है कि वो राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे गतिरोध को दूर करने की भूमिका में है। इन सब के बीच मध्य प्रदेश के संगठन महिला कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा, इन सब चीज़ों को लेकर भी चर्चा शुरू हुई है। चर्चा इसलिए शुरू हुई क्योंकि महिला कांग्रेस अध्यक्ष के जो अध्यक्ष थी मांडवी चौहान, उनका कोरोना से निधन हो गया था। उसके बाद से ये पद खाली है। अब कई दावेदार हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह की ओर से कहा जा रहा है विभा पटेल का नाम आगे किया गया है। कमलनाथ खेमे से नूरी खान का नाम आगे है। कार्यकारी अध्यक्ष कविता पांडे इस दौड़ में हैं, अंजू जायसवाल हैं, रश्मि पवार हैं। ऐसे अंजू सिंह बघेल भी इस पद के लिए दावेदार हैं। लेकिन ऐसे में देखना होगा कि किस चेहरे पर मुहर लगती है, कांग्रेस किसे अगला महिला कांग्रेस का अध्यक्ष बनाती है मध्य प्रदेश में। लेकिन फिलहाल ये 2 नाम जिनकी चर्चा फिर से शुरू हो गई है। तो ये थी प्रदेश के दिन भर की 4 बड़ी खबरें। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।